संजय सोई सर, यही सवाल जो आज अमेरिका में उठ रहा है। हमारे साथ देखिए मनीष झा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सोई सर से सवाल लेके मैं चलूंगा मनीष के पास। संजय सोई सर, क्या यही सवाल जो अमेरिका में उठ रहा है कि ट्रंप की गलती है, ओवरऑल अमेरिकी पॉलिसी जो ईरान की रही है, क्या उसमें कोई फ्लॉ नहीं था? नहीं, ऐसा है कि रवि के ये बात सही कह रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी कभी हाँ कभी ना इस तरह से चलती रही है। कभी वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कभी बंद कर देते हैं। और अगर आप देखेंगे यही कारण है कि ईरान एक तरह से उसका दृढ़ निश्चय है कि शुरू से ही वो अपना यूरेनियम एनरिच प्लांट और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है, जोर दिया हुआ है। एक के बाद एक कई बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल किया गया है। एक बार उसका वायरस अटैक किया उनके कंप्यूटर पर इजराइल के द्वारा, वहां पर उनकी साइट पर अटैक किया। बिल्कुल संजय सोई साहब, और इस वक्त हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। वॉर जोन से लगातार उनकी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं। मनीष, मुझे ये बताइए कि इस खबर के क्या मायने हैं ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है 1 साल से, और रूस के साथ ईरान खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि 12 दिन के अंदर अंदर परमाणु बम बना सकता है। देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से इस युद्ध का स्केल बढ़ रहा है, वैसी स्थिति में अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि एक तरफ नाटो गठबंधन रहेगा, दूसरी तरफ रूस और उसके अलायंस होंगे, तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि रूस और बेलारूस के बाद अगर कोई दूसरा मुल्क ऐसा है जो कि इस गठबंधन में सबसे सक्रिय भूमिका में होगा तो वो ईरान होगा। हाँ, इसके बाद चीन कितना एक्टिव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त जिस समय लगातार सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस समय जब पूरा वॉर मॉन्गरिंग एकदम हाई पर है, तो वैसी स्थिति में जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सच्चाई कितनी है, हकीकत और इसमें कितना ज़्यादा एजेंडा है, ये भी देखने की बात है। ईरान पाक साफ नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन ये भी बात है कि इराक में जिस तरह से केमिकल वेपन होने का अमेरिका ने दावा किया था और निकला कुछ नहीं, तो कहीं ऐसा नहीं कि इस समय एक डिज़ाइन के तहत एक अलायंस को यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस की तरफ से भी बहुत सारे सवाल अमेरिका और उसके गठबंधन के पास किए जाते हैं इसी तरह के, लेकिन उसका वो कोई जवाब नहीं देता है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।